कोडिंग कॉन्सेप्ट। आज का वीडियो में हम गिटहब समझने जा रहे हैं। बेसिकली हम ये समझेंगे कि गिटहब क्यों है, क्या करता है, ना होता तो क्या ट्रबल होते हैं। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम आप लोग को पता होगा। उस पर हम क्या करते हैं, कोई फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं, उसका लिंक जनरेट हो जाता है, वो लिंक हम शेयर कर देते हैं, लाखों लोगों को शेयर कर सकते हैं। एक फ़ोटो एक साथ लाख जन देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, गिटहब भी उसी तरह से है। हमने कोड अपलोड किया, हमने प्रोफाइल बना रखा है, हम या हमारी रिपोजिटरी जो भी हमने बनाया उसका लिंक हमने शेयर किया। कितने लोग देख सकते हैं हमारा कोड? कोई भी देख सकता है। तो ये हेल्पफुल कहाँ हो जाता है? ये हेल्पफुल हो जाता है इंटरव्यू के मतलब इंटरव्यू से पहले ही ये समझाने के लिए कि भाई मैंने कोडिंग कर रखी है, देखना है आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उनकी इच्छा, वो देखे चाहे ना देखे, हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक चीज़। आया क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही थी बिना गिटहब के? ये शेयर वाला जो चीज़ बताया मैंने, इंटरव्यू वाला, वो तो हमारे एक जो पहली बार कर रहा है, कोडिंग सीख रहा है, वो चाहता है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहे, उनके लिए हो गया। कंपनी के लिए कैसे हेल्पफुल होता है गिटहब? गिटहब कैसा होता है, जैसे एक प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब छोटे छोटे काम कर रहे हैं, सब कोई डेली बेसिस पे कोई काम कर रहा है और उसको कोड को मेन कोड में जोड़ना है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि कोड को जोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है, मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। तो गिटहब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सिर्फ और सिर्फ इसी प्रॉब्लम को समझ लो सॉल्व कर रहा है कि आपने कोड किया, मैंने कोड किया, दोनों लोग का कोड एक ही कोड में जाके मिलने वाला है। तो वो मिलाने का काम बड़े आसानी से गिटहब के थ्रू कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें ब्रांचेस होती हैं, एक मेन ब्रांच हो गया या मास्टर ब्रांच हो गया, अपने नाम का एक ब्रांच बना लो, उसी को बोल दो मैं इसी को मेन बोलने वाला हूँ, तो आपकी इच्छा। वो ब्रांच होगा, उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी, फिर जाके उसी में जुड़ जाएंगी, तो ऐसा होता है। वो हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पहले तो गिटहब के सेटअप से, उसके बाद एक कोड कर लेंगे, कोई भी सैम्पल कोड। उससे कोड से फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी डोमेन से हो सकता है जावा वाले हो सकता है पाइथन वाले हो, गो वाले भी हो सकते हो, सॉरी। चलिए तो शुरू करते हैं टीम। थैंक यू। मैं आ जाता हूँ इनकॉग्निटो में और यहाँ पे करता हूँ गिटहब। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वेलकम करेगा, अपना अकाउंट बनाना है, वो सिंपल प्रोसेस रहेगा। योर मेल आईडी, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते चले जाओगे। अभी मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा तो वो बोलेगा कि ये तो पहले से एग्जिस्ट करता है, तो मैं अभी के लिए सिर्फ ऐसे कुछ भी रैंडम प्रोवाइड कर दिया। शायद ये लेगा भी नहीं, बोलेगा कि भाई नहीं ले तो लिया। अभी के लिए रैंडम पासवर्ड दे दिया, यूज़र नेम कुछ भी दे दिया, यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल। ऐसा कैसा हो गया भाई? हाँ, ये अवेलेबल है, ठीक है। वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट? अभी के लिए तो मैं नहीं चाहूँगा, बाद में देखा जाएगा। स्टार्ट पजल सॉल्व करने के लिए कुछ बोलेगा तो भाई स्टार्ट पजल कर देना आप। और वो एपीके स्क्वायर शोइंग टू आइडेंटिकल, इसमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, हाँ है। और कहीं पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल चल रहा है क्या? और इसमें क्या है? हाँ ये रहा, 2 के 2 डन हो गए। ठीक है, अभी क्रिएट अकाउंट कर देंगे तो ये इस नेम से, इस यूज़र आईडी से एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट कर दिया, हो गया। मेल आईडी तो पता नहीं क्या है, मैंने तो समझा भी नहीं अच्छे से। क्या बोल के आया भाई? यही बोल दिया कि यू आर ऑलमोस्ट डन, वी हैव सेंट अ कोड टू योर मेल आईडी। जो डमी मेल आईडी मैंने दी थी वहाँ पे उसने कुछ कोड भेजा होगा। अभी मेल आईडी असलियत में एग्जिस्ट तो करता है नहीं, कर रहा होता तो आया होता, तो आया ही नहीं होगा मुझे, तो मुझे पता है, लेकिन आपको आ गया होगा क्योंकि यहाँ पे आप अपना एक्चुअल मेल आईडी दिए होगे। ठीक है, जब आपका बन जाएगा, जब वो डाल दोगे, आप ओटीपी डाल दोगे तो आपका प्रोफाइल बन जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड योर प्रोफाइल ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, आपको आते मान ही क्या करना है, पहले तो आपको सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद एसएसएच की जीपीए न्यू एसएसएच आपको जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जनरेट न्यू, जनरेटिंग एसएसएच, और यहाँ पे जनरेट न्यू एसएसएच की यहाँ पे क्लिक करो, चाहे यहाँ पे करो, कोई भी कर सकते हो आप। इस पे आ जाओ, ये मैक आ गया। मैक पे आपको बता रहा है कि भाई एक नया एसएसएच की जनरेट करने का तरीका क्या है। सिंपल सा तरीका है, एक मात्र कमांड है, यही भर
इसको रन करोगे SSH की जनरेट हो जाएगी। इसमें ध्यान बस आपको ये रखना है कि ये जो मेल आईडी है उसको रिप्लेस कर देना है उस मेल आईडी से जिससे आपने गिटहब का अकाउंट बनाया है, ठीक है। उसको जनरेट करो, फिर एजेंट को ऐड कर लो। एजेंट ऐड करने का सिंपल तरीका है, आपको कमांड इतना सही रन करना है, ये एजेंट असाइन हो जाएगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, मैक में हो अगर तो आप सिंपल से करोगे जैसे मैंने कर रखा है। मैं बाहर आ जाता हूँ, फिर आपको CD करना है .SSH में आगे LS करके देखोगे आपको आपका पब की जनरेट हुआ मिलेगा। तो जो पब वाला है उसी को सिर्फ ओपन करना है। आपको मैक है तो कैट करके कर सकते हो id.pub। ये जो भी जनरेट हुआ है इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है एज इट इज़, और कॉपी करके जो आपका गिटहब का जहाँ पे SSH सेट करना था और वहाँ पे जाना है आपको। सेटिंग में है, अच्छा सेटिंग में ही तो है, यहाँ पे है न्यू SSH की। जो भी नाम देना होगा आपको अपने सिस्टम का दे दोगे। अभी के लिए तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। और यहाँ पे अपना पेस्ट कर दोगे SSH जो भी जनरेट हुआ, ऐड की कर दोगे, ऐड हो जाएगी आपकी की, ठीक है। की इज़ ऑलरेडी इन यूज़, तो ये इसलिए बोला क्योंकि भाई यहाँ पे पहले से मैंने ऐड करके रखा है पर्सनल के नाम से। कोई बात नहीं, आपको नहीं करेगा। आपकी जब SSH जनरेट हो जाएगी तो आप फिर आना यहाँ पे रिपोजिटरी बनाने के लिए। कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका अगर विंडोज़ इन्वायरमेंट रहा तो उसके लिए ये सारी चीज़ें तो सेम रहे। यहाँ से तो कमांड तो सेम ही आपको मिलेगा, सेम कमांड नहीं रहेगा, कमांड डिफरेंट रहेगा, लेकिन एज इट इज़ डॉक्यूमेंटेड मिल जाएगा कि भाई करना क्या है। जैसे अगर मैं जनरेट न्यू SSH पे फिर से आ गया, विंडोज़ पे आ गया, जैसे जिनका विंडोज़ इन्वायरमेंट है उनके लिए क्या है, यही कमांड है। इस कमांड पे क्या करना है, सिंपली इससे रिप्लेस कर देना। हाँ, गिट बैश इंस्टॉल होना चाहिए, और ये आप जो रन कर रहे हो वो गिट बैश पे करना, ठीक है। गिट बैश के अंदर ये कमांड रन कर देना, इसको मेल आईडी को अपने से रिप्लेस कर देना, जनरेट हो जाएगा। फिर अपने C ड्राइव के यूज़र फोल्डर के अंदर जाना। यूज़र फोल्डर के अंदर आपका खुद का यूज़र नेम होगा या जो भी यूज़र नेम आपने बनाया होगा, कुछ लोग पब्लिक बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं, उसके अंदर जाना। उसके अंदर .SSH करके एक फ़ोल्डर होगा, हिडन फोल्डर होता है, चाहे तो उसको आप अनहाइड करके भी देख सकते हो, और पहले से अनहाइड है तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लोगे, उसके अंदर आप देखोगे कि आपका एक नया SSH जनरेट हुआ होगा, .pub होगा, डायरेक्ट उस पर डबल क्लिक करना, वो ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट एडिटर में कॉपी करना, एज इट इज़ लाके पेस्ट कर देना जैसे यहाँ पे किया। सेम अप्रोच आपको लिनक्स के लिए भी करना है। लिनक्स के होम फोल्डर में .SSH फोल्डर होता है, वहाँ से आप उठा सकते हो और लाके पेस्ट कर दोगे, तो आपका इस तरीके से SSH सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट एक तरह से इस वीडियो का। बैक जाते हैं, अब आते हैं अपने प्रोफाइल पे। रिपोजिटरीज में आना है आपको नई रिपोजिटरी बनानी है। रिपोजिटरी का नाम कुछ भी दे सकते हो आप। मैं दे देता हूँ, शायद प्रैक्टिस पहले से ही हो ना। टेस्टिंग और गिट टेस्टिंग, गिट टेस्टिंग ले लिया मैंने। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट दो जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐड रीडमी डाल दिया मैंने, रीडमी, क्योंकि मैं अगर कुछ अपने रिपोजिटरी के बारे में लिखना चाहता हूँ तो रीडमी फाइल में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आना है कोड पे, SSH पे कॉपी करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर में जाके पेस्ट करके आप क्लोन कर सकते हो। उससे पहले आपको क्या करना है, होपफुली आप जहाँ पे भी अपना वर्क स्पेस बनाना चाहते हो, चाहे वो जावा हो चाहे जो भी हो, पहले से एक ना एक वर्क स्पेस बना रखे होगे। गो का भी एक वर्क स्पेस बनाना पड़ता ही है। तो जब आप गो का वर्क स्पेस बनाओगे तो आप गो फोल्डर में चले जाओगे। गो फोल्डर आपका डायरेक्ट यूज़र के अंदर रहता है। गो में जाना है, गो के अंदर SRC के अंदर आपको गिटहब करके एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। फिर विशाल 2911 जैसा ही आपका यूज़र नेम है। वो कैसे पता चलेगा, ये देखो URL में जा रहे हो, ये आपकी रिपोजिटरी हो गई, ठीक है। ये फ़ोल्डर क्लोन होगा, इसके आगे के फ़ोल्डर आपको एज इट इज़ रखने हैं। तो क्या फ़ोल्डर रहेगा, github.com विशाल 2911। तो ऐसा ही आपको दिख गया होगा, मैंने यहाँ बना रखा है। बाहर था github.com और उसके अंदर था विशाल 2911। अब यहाँ पे मैं अपना रिपोजिटरी क्लोन करूँगा। आऊँगा टर्मिनल पे, CD
गो src गिटहब विशाल 2911 गिट क्लोन किया, जो कॉपी किया था यूआरएल पेस्ट कर दिया। तो गिट टेस्टिंग करके एक फ़ोल्डर आपको यहाँ पे आता हुआ दिख गया होगा। ठीक है, ठीक है, ये फ़ोल्डर आ गया। अभी हमें क्या करना है, कुछ कोड लिखना है, फिर उसको वहाँ पे पुश करना है। तो हम आते हैं अपने VS कोड में, जहाँ पे हम अपनी एडिटिंग करते हैं। ओपन फोल्डर में चले गए, गो में चले गए, SRC ओपन कर लिया मैंने डायरेक्ट। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा रिपोजिटरी ओपन कर लिया। आते हैं, सही करते हैं भाई इसको। गिटहब आपको कहीं दिख रहा होगा, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है भाई। ये रहा, ये रहा, और गिट टेस्टिंग करके हमने क्लोन किया। डबल क्लिक कर दिया गिट टेस्टिंग पे, गिट टेस्टिंग ओपन हो गया। एक फ़ोल्डर बना लिए टेस्टिंग करके, उसमें एक फ़ाइल बना लिए। जैसे मैं main.go बना लिया हूँ। गो के प्रोजेक्ट के बेसिस पे, आप अपने जावा के बेसिस पे बना लोगे, कोई पाइथन के बेसिस बना लेगा, जैसा भी उसकी इम्पोर्टेंट वो नहीं है। हमको यहाँ पे main.go बना लिया। एक प्रिंट मैसेज डाल रहा हूँ, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं करना वाला मैं इसको, कोडिंग को। हेलो टीम बस डाल दिया, बात खत्म। अभी ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है मेन करके। तो ये बोल रहा है कि आपका मेन ब्रांच है। जब आपने रिपोजिटरी क्रिएट किया था तो उस वक्त भी आपको इसने पूछा होगा कि भाई जो सबसे पहला ब्रांच बनेगा वही मास्टर ब्रांच होगा, वही मेन ब्रांच होगा, तो उसका आप क्या नाम रखना चाहते हो। तो ये ब्रांचेस में अगर मैं गया इसके सेटिंग में, ये मेन करके आ रहा है। अगर मैं इसका नाम कुछ और चेंज करना चाहता था तो चेंज कर सकता था, क्लोन करते समय वो वही लिख के आता। ठीक है, यहाँ में मेन ब्रांच करके आ रहा है। तो अगर पहली बार ये कोड किया, यहाँ पे आपको क्या सिंबल दिख रहा है, एक सिंबल बता रहा है 1 चेंजेस। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि भाई 1 चेंजेस हुआ है। मतलब ऐसी कोई फाइल नहीं हुआ करती थी, अब वो फाइल आई है। किस में आई है, मेन ब्रांच के अंदर आई है। कहाँ पे आई है, मेन ब्रांच के अंदर आई है। तो अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को ऊपर भेजना है सर्वर पे। तो गिट ऐड डॉट, अच्छा गिट ऐड डॉट क्या है, गिट मतलब गिट का कमांड रन कर रहा हूँ। ऐड करो मतलब जो भी नया चेंजेस हुआ है उनको ऐड करो। डॉट मतलब सबको ऐड कर दो, जितना नया चेंजेस हुआ है सारे के सारे एक बार में ऐड कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या था, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, अभी ऐड डॉट नहीं, अभी यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। गिट स्टेटस किया, आपको दिखा कि एक टेस्टिंग करके फाइल आने वाली है, इसको इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आपने 10 फाइल चेंज की, 10 में से आपको 2 ही ठो ऐड करना है, तो आप उस फाइल का नाम दे के कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टेस्टिंग करके मैं ऐसे कर सकता हूँ, गिट ऐड टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर क्या है, main.go, अपनी वो फाइल ऐड हो गई। तो स्पेसिफिक फाइल भी ऐड कर सकते हैं, एक साथ सारा भी ऐड कर सकते हैं। जो मैंने गिट ऐड डॉट लगाया था उसका मतलब ये हुआ कि एक साथ सारा ऐड कर रहा हूँ, और गिट ऐड कोई पर्टिकुलर नाम दिया तो खाली वही वाला जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, गेट कमिट -m मैसेज। अब जो फाइल मैंने ऐड किया उसके लिए मैं कोई मैसेज डालना चाहता हूँ, मतलब उसको परमानेंट लोकल पे तो सेव करने ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब सेव करने से पहले मैं मैसेज डालना चाहता हूँ कि जैसे मैसेज किस प्रकार का होता है। जैसे मैं यहाँ पे मैसेज क्या, जो मैंने कोड किया उसके हिसाब से मैसेज होता है कि हेलो टीम मैंने प्रिंट किया। जब आप 5 साल बाद ये कोड अपना देखोगे तो आप देखोगे कि मैंने 50 ठो कमिट किया है, मतलब 50 बार कोड सेव किया है। तो आपको ये देखना था कि यार कौन से वाले में मैंने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सेव किया है। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से हर बार मैसेज डाला होगा तो जिस बार वाले में आपने सच में कॉन्फ़िगरेशन सेव किया होगा उसमें आपने यही मैसेज डाला होगा कि आई एम सेविंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए मैसेज इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कल को जब आप अपना कोड आके देखो तो आपको बहुत मेहनत लगे ये खोजने में कि ये चीज़ मैंने किस वाले पुश में कर रखा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ टेस्टिंग द हेलो वर्ड और हेलो टीम, तो जो भी है। तो आपको मैसेज प्रॉपर रखना है। ठीक है, अब गेट पुश ओरिजिन मेन।
मतलब गिट का कमांड है, पुश कर रहा हूँ यानी धक्का दे रहा हूँ कोड को ओरिजिन सर्वर के मेन पे। सर्वर के मेन पे मैं धक्का दे रहा हूँ। ओरिजिन इसलिए क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है अपने मेन से, ठीक है। तो ओरिजिन मेन से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से मेन जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने पुश किया कोड, तो आपका ये कोड सर्वर पे चला जाएगा। सर्वर पे जाने का मतलब आप यहाँ पे जाके जब देखोगे किधर है, हाँ कोड पे आया, कोड पे आपको टेस्टिंग करके एक फाइल दिख गई, फोल्डर दिख गई, उसमें main.go भी मिल गया। हाँ, अब खास बात क्या है, जब आप यहाँ पे ब्रांचेस में आके देखो तो आपको एक ब्रांच दिख रहा है, मेन डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, ठीक है। अब ब्रांच समझने जा रहे हैं। ब्रांच क्या होता है, जैसे मान के चलो एक बंदा है जिसको मैंने बोल दिया कि भाई तुम मॉडल बनाओ या स्ट्रक्चर बनाओ, या किसी एपीआई का 10 ठो एपीआई है, स्कूल के लिए एपीआई बनानी है, बोल दिया कि भाई स्टूडेंट को ऐड करने वाली एपीआई तुम बना दो और तुम स्टूडेंट को डिलीट करने वाली एपीआई बना दो, ठीक है। दो काम दे दिया। अब वो जो दो काम दे दिया तो उनको क्या करना है, उनको तो पहले ये देखना है कि भाई मेरा कोड जो मेरे लोकल पे है वो अप टू डेट हो। तो वो क्या करेंगे, पहले तो पुल लेंगे। किस का पुल लेंगे, जो सबसे मेन ब्रांच होता है, मतलब जो ब्रांच ओरिजिन में स्टार्ट हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना मेन है। तो आपको पहले तो मेन ब्रांच में आना है, यहाँ से चेकआउट करके मेन ब्रांच में आ गए, ऐसे क्लिक किया मेन में आ गया। दूसरा तरीका क्या है, गेट चेकआउट मेन, ऑलरेडी इन मेन लिख के आ गया। अगर आप मेन में नहीं रहे होते तो आपको मेन में लेके आ जाता, ठीक है। तो मेन ब्रांच में आओगे, फिर आप बोलोगे कि मुझे कौन सा काम मिला है, मुझे यूज़र को ऐड करने का काम मिला है, तो मैं ऐसा एक ब्रांच बनाऊंगा, ऐसा ब्रांच बनाऊंगा जो कि मेन से निकाल रहा हूँ मैं। तो मेन से निकाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किस ब्रांच में हूँ वहाँ जाके मैं नया ब्रांच बना रहा हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरा ये वाला ब्रांच इसी ब्रांच से निकला है। जैसे अभी मैं मेन ब्रांच में हूँ, चेकआउट -b मतलब होता है नया ब्रांच बनाओ। उसका नाम दे दिया मैंने ऐड स्टूडेंट करके मैंने एक नया ब्रांच बना लिया। CHECKOUT, क्या प्रॉब्लम आया भाई, गिट कमांड C, ठीक है। ये हो गया, नया ब्रांच बन गया स्टूडेंट। अब मैं ये बोलूँ कि ये ब्रांच किस ब्रांच से निकला है, तो आपको पता है मेन ब्रांच से निकला है। क्यों, क्योंकि इससे पहले मैं कौन से ब्रांच में था, मेन ब्रांच में था, तो मेन ब्रांच से निकला है। अगर मैं यहाँ से कोई नया ब्रांच बनाता हूँ तो क्या बोला जाएगा, जैसे टेस्टिंग के लिए बना लेता हूँ, कोई भी नया ब्रांच बना देता हूँ, ऐड स्टूडेंट 2। ऐड स्टूडेंट 2 किससे निकला है, मेन से निकला है कि ऐड स्टूडेंट से निकला है। ऑब्वियस सी बात है ऐड स्टूडेंट से, क्योंकि इससे पहले जिस ब्रांच में मैं था वो ऐड स्टूडेंट में था, ठीक है। ये हो गया ब्रांच समझने का तरीका। अब आ जाते हैं ऐड स्टूडेंट में। यहाँ से भी जा सकते थे, वहाँ से भी जा सकते हैं, आपके ऊपर था। ऐड स्टूडेंट ब्रांच में आके यहाँ लिख के आ गया, ठीक है। मैंने क्या काम किया, एक फंक्शन ऐड कर दे रहा हूँ ऐड स्टूडेंट का, डमी फंक्शन, कुछ करेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। फंक स्टूडेंट एडेड, कुछ कर नहीं रहा है, खाली प्रिंट हो रहा है और कुछ नहीं। और ये स्टूडेंट एडेड करके मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है, सिंपल है। ऐड स्टूडेंट करके मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखूँगा तो मुझे दिख रहा है सिंपल एक चेंजेस हो गया है। यहाँ पे ले जाके देख रहा हूँ तो VS कोड एकदम साफ साफ बता रहा है इतना कोड पहले से ही था, इतना जो ग्रीन वाला हिस्सा है वही चेंज होके आया है। और दूसरे जगह जहाँ हम देख पाते हैं वो ये रहा, ये देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रहा है, तो ये बता रहा है पूरे कोड में इतना। कभी ऐसा भी होता है कि 1,000 लाइन ऑफ कोड है, 1,000 लाइन ऑफ कोड में एग्जैक्टली कहाँ पे चेंज कर रखा है वो खोजना क्या हर बार कैसे खोजोगे, डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम, डायरेक्ट पॉइंटर को लेके जाते हैं, वहाँ पे हमें ऐसा ग्रीन करके दिख जाता है कि ये वो चीज़ है जहाँ ऐड हुआ है। अगर कोई चीज़ मैं डिलीट कर दूँ, जैसे ये चीज़ डिलीट कर दूँ,
तो उसका सिंबल दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाके देख रहा हूँ, देखो ये रेड कलर का हुआ और ये ग्रीन कलर का हुआ। रेड कलर मतलब गया, ग्रीन कलर मतलब आया। ठीक है, नया। तो इसको फिर मैं, और यहाँ पे देखो ब्लू हो गया, ब्लू मतलब दोनों चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, और ग्रीन मतलब सिर्फ और सिर्फ एडिशन हुआ है, डिलीशन कुछ हुआ नहीं। ये हो गया आपका ऐड स्टूडेंट मैंने बना लिया। अब ऐड स्टूडेंट का कोड मैं क्या करूँगा, गिट पुश करूँगा। अब पुश कहाँ करूँगा, मेन में करूँगा कि स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट में करूँगा? मैं ऐड स्टूडेंट में पुश करूँगा। क्यों? क्योंकि जब ऐड स्टूडेंट पे सर्वर पे जाएगा तो वहाँ से उसको मैं वापस से मेन में मर्ज करूँगा। जो वापस से मेन में डालते हैं तो उसको मर्ज करना बोलते हैं। तो क्यों डायरेक्ट मेन में नहीं पुश किया, मैं क्यों ऐड स्टूडेंट में पुश कर रहा हूँ? क्योंकि जो कोड मैंने चेक बनाया वो कोई ना कोई बंदा उसको देखेगा, रिव्यू करेगा कि इसका कोड सही है कि नहीं। सीनियर ज़्यादातर ऐसा होता है, सीनियर देखते हैं उसको, रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद वो फिर बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा कोड सही, अब तुम मेन ब्रांच में डाल सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ये भी सही तरीका होता है। ऐड स्टूडेंट में गिट पुश ओरिजिन किया। अभी आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो ये जो आपका कोड है वो कहाँ पे गया, ऐड स्टूडेंट के सर्वर पे गया, ऐड स्टूडेंट के लोकल पे है ही, पहले से ही है। ठीक है, अब अगर मैं ऐड स्टूडेंट का सर्वर जाके देखूं, यहाँ पे मेन ब्रांच को रिफ्रेश करूं कोड को, तो यहाँ पे लिख क्या रहा है, प्रोटेक्ट दिस ब्रांच। अच्छा, अभी के लिए नहीं प्रोटेक्ट करना है। चेंजेस ऐड स्टूडेंट करके एक ब्रांच आ गया। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट करके एक चीज़ होता है, पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू पुल रिक्वेस्ट। न्यू पुल रिक्वेस्ट पे जब जाएंगे तो हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, देखो यहाँ पे पहले से ही आ रहा है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि मेन में मर्ज करना है मेन को, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है नया वाला ना, ऐड स्टूडेंट को मर्ज करना है, ऐड स्टूडेंट को मेन में। देयर एंड एनीथिंग टू कंपेयर, यहाँ पे कुछ चेंजेस ही नहीं है, खाली आपने पुश किया है। ओके, हमें समझ में आया कि हमने ऐड और कमिट तो किया नहीं था, हमने तो डायरेक्ट पुश कर दिया था, तो हमें ऐड और कमिट भी करना था। गेट ऐड, सिंगल फाइल है तो ऐड डॉट कर दिया, गेट कमिट -m ऐड स्टूडेंट ना, ऐड स्टूडेंट फीचर क्रिएटेड, यही मैसेज डाला मैंने। ठीक है, अब फिर से गिट पुश कर दूंगा, गिट पुश ओरिजिन ऐड स्टूडेंट। अब सर्वर पे गया, तो अगर अब मैं सर्वर पे जाके देखूंगा, डायरेक्ट गिट टेस्टिंग के अंदर जाऊंगा, तो ये खुद ही सजेस्ट कर दिया कि ऐड स्टूडेंट हैज़ रिसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट इको। क्या उसको कंपेयर और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहते हो क्या उसके लिए, तो आपको करना है तो कर दो। दूसरा तरीका कैसे था, यहाँ पे जाके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना। यहाँ पे समझो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में स्टूडेंट ब्रांच को मैं डाल रहा हूँ, तो मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दिया। ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट में यहाँ पे आएगा मर्ज पुल रिक्वेस्ट, मर्ज रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, कंफर्म कर दूंगा, मर्ज हो जाएगा। मैं अभी मर्ज नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे तो अभी दूसरा वाला फीचर भी बनाना था, मान के चलो एक साथ 2 लोग का आ गया कोड, या अभी के लिए मर्ज करता हूँ और एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका कोड मर्ज हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आपको दिख रहा है टेस्टिंग के अंदर जो अपना main.go है उस फाइल में चेंजेस दिख रही है, ऐड स्टूडेंट दिख गया। लेकिन ये कौन सा ब्रांच है, मेन ब्रांच का है। मेन ब्रांच में आपका वो चेंजेस दिख रहा है क्योंकि स्टूडेंट ब्रांच का सारा कोड मेन में मर्ज हो गया, तो इसलिए मेन में आपका स्टूडेंट का कोड दिख रहा है। लोकल वाले मेन को जाके देखें एक बार, चलिए देखते हैं। लोकल वाले मेन को अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो अभी आपने मर्ज किया वो तो सर्वर पे किया है, लोकल पे तो किया नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अब सर्वर का जो लेटेस्ट कोड है अपने लोकल पे लाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हमें क्या करना होता है, कभी भी नया ब्रांच हो, बनाना हो, तो उसके लिए लेटेस्ट कोड ले लेते हैं हम ऊपर से। तो गेट ओरिजिन मेन, गेट पुल ओरिजिन मेन, इशू क्या आया, चलिए फिर से कमांड रन करता हूँ। अच्छा, ये रिपोजिटरी ही नहीं है, ओह सॉरी, ये लिख क्या रहा है, रिपोजिटरी नहीं है, क्योंकि मैं अभी कौन से फोल्डर में हूँ, विशाल 2911 में, जबकि मेरी रिपोजिटरी गिट टेस्टिंग है ना।
मैं क्यों बाहर आ गया, इस वजह से नहीं चल रहा था। तो अभी गिट पुल ओरिजिन में फिर से रिपोजिटरी वाले फोल्डर में आया मैं। अच्छी बात है कि मैं बाहर आ गया, तो आप भी कभी कभार बाहर आ सकते हो। फिर वहाँ पे आप पुल करते रहोगे, आएगा नहीं, और बोलोगे मेरे लिए गिट काम नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप फोल्डर स्ट्रक्चर सही फोल्डर में जाके कमांड रन करना, कहीं भी मत रन करना। अभी देखो लोकल का जो मेन है उस पर भी सर्वर वाले मेन का कोड आ गया, ठीक है ठीक है। लेकिन जब स्टूडेंट 2 में मैं जाऊंगा ब्रांच में, स्टूडेंट 2 करके भी एक ब्रांच बनाया था, याद होगा आपको। स्टूडेंट 2 वाले में कोड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं स्टूडेंट 2 पे काम करना चालू किया था तो उस वक्त मेन में भी कोड था नहीं। अब मेन में किसी ने कोड मर्ज कर दिया, मेन में कोड मर्ज कर दिया, तो मेरे लोकल पे तो है नहीं, सर्वर पे तो हो गया। तो अभी मुझे अपने लोकल पे भी अपने कोड को अपडेट करके रखना पड़ेगा मेन से। तो मैं जाऊंगा स्टूडेंट 2 के अंदर, स्टूडेंट 2 के अंदर ही मेन ब्रांच का पुल ले लूँगा, गिट पुल ओरिजिन मेन। अभी मेन ब्रांच का पुल मैंने इसी में ले लिया, आ गया। देखो मेरा ये स्टूडेंट 2 भी अपडेट हो गया। क्यों? क्योंकि मेन का पुल मैंने ले लिया। तो अभी आपको ऐसा दिखाएगा कि एक ब्रांच हो गया मेन, मेन से निकला स्टूडेंट, स्टूडेंट से निकला था स्टूडेंट 2, स्टूडेंट एक ही साथ मैंने बनाया था। स्टूडेंट का कोड जब मैंने मेन में ऐड किया तो मेन अपडेटेड हो गया, लेकिन स्टूडेंट 2 मेरा अपडेटेड नहीं था। तो मैंने स्टूडेंट 2 में फिर से मेन का कोड मर्ज किया, ठीक है। तो वो दिख गया होगा। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो अपने साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, यहाँ पे देखते हैं ना। इसमें इनसाइट्स में होगा, कहीं ना कहीं तो दिखता ही होगा। नहीं, कोड में आए, ब्रांचेस, व्यू ऑल ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना भाई, कितने ब्रांचेस हैं। डिफ़ॉल्ट ब्रांच है मेन, योर ब्रांच है ऐड यूज़र, एक्टिव ब्रांच है ऐड स्टूडेंट, ये 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है। ऑल ब्रांचेस ओवरव्यू, इतने टोटल ब्रांचेज हैं, अभी 2 ही हैं। क्यों? स्टूडेंट 2 जो मैंने बनाया है वो अभी लोकल पे ही है, उसको मैंने पुश किया ही नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब है। मान के चलो मैं स्टूडेंट 2 में एक और फंक्शन बना दूँ, ऐड स्टूडेंट 2 करके। ये कोई दूसरा बंदा इस चीज़ पे काम कर रहा था कुछ देर के लिए, मान लो ऐड स्टूडेंट 2 बना दिया। अब इसका भी कोड जाके ऊपर मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ऐड करूँगा, फिर कमिट किया, फीचर ऐड किया है स्टूडेंट 2 का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पुश करना है ना। पुश का कमांड ये रहा, स्टूडेंट 2 पुश कर दिया मैंने। तो अब मैं जाके सर्वर पे देखूंगा तो मुझे स्टूडेंट 2 भी दिखेगा और वो भी दिखेगा कि ठीक है, स्टूडेंट 2 दिख रहा है, लेकिन बता रहा है कि न्यू पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाया जा सकता है, और यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही मर्ज हो गया। तो यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं, ये आ गया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। और मर्ज करके कंफर्म कर देंगे तो अपना कोड मर्ज हो जाएगा। तो वहाँ पे भी दिखाएगा कि भाई मर्ज हो गया। तो मतलब मेरा स्टूडेंट देखा जाए तो स्टूडेंट 2 स्टूडेंट से निकला था, लेकिन मैंने शायद उसको मर्ज कर दिया है डायरेक्ट मेन में ही ना। हाँ, मर्ज कर दिया मेन में। लेकिन एक सही तरीका ये होता है कि आपका जो ब्रांच आपने नया बनाया, कोशिश करो कि जिस चीज़ से बनाया उसी में मर्ज करो, फिर उसको जाके जिससे बनाया उसमें मर्ज करो। तो मतलब मेन से अगर कोई निकला और उससे कोई निकला है, तो जो लास्ट वाला निकला है उसको डायरेक्ट मेन में मत लेके जाओ, पहले इसमें लेके जाओ, फिर यहाँ से लेके जाओ। ये सही तरीका होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो ब्रांचेस के बारे में हम समझ गए। कुछ बेसिक कमांड जो थे गिट के, वो ये हो गया। एक कमांड ये हो गया कि जैसे आपने बहुत दिन बाद कोड चालू किया और यहाँ पे आप जाके देख रहे हो तो आपको सिर्फ 3 ही 4 ब्रांच दिख रहे हैं, जितना आपने पहले बना रखा था, कर रखा था। लेकिन अभी सर्वर पे और भी ब्रांचेस बन गए हैं नए नए। तो उसका कमांड क्या है, गिट फेच मार दो। वो क्या करेगा, सारी चीज़ को ऊपर के गिट के कोड को ब्रांच के हिसाब से नीचे भी ला देगा। तो आप जब चेकआउट करोगे तो आपको सारे ब्रांचेस सब कुछ दिखने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ बहुत बेसिक कमांड है। एक तो पुश है, पुल है, ऐड है, फेच है, बस इसी में सब हो जाएगा। हाँ, आप जब पहली बार ये करोगे, क्या कहते हो, गिट सेटअप करोगे, तो उसमें एक
एरर भी आता है ये बोल के कि भाई आप कौन हो जो कोड पुश कर रहे हो। तो वहाँ पे गिट का कॉन्फ़िगरेशन करके आता होगा, यूज़र नेम डाल दो अपना या तो मेल आईडी डाल दो, दोनों में से कोई भी एक कमांड रन कर दो, वो चल जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर एरर भी दिया तो उसको अच्छे से समझने की चीज़ हो गई। तो ये हो गया एक छोटा सा वीडियो गिटहब पे, जिसमें हम ये समझे कि भाई पुल रिक्वेस्ट पुश रिक्वेस्ट कैसे होता है, ब्रांचेस से कैसे खेलना है, कब कैसे ब्रांचेस बनते हैं, क्यों बनते हैं वो भी समझ में आया हमें, क्या एडवांटेजेस है। तो अब आप इसको फॉलो करिएगा, जो भी कोड करिएगा मेक श्योर करिएगा कि उसको सही तरीके से गिटहब पे डालें, पुश पुल करके उसको अपडेट करते रहें। ठीक है टीम, ठीक है। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अब डायरेक्ट कोड शेप पे प्रैक्टिस करना चालू करेंगे फॉलोइंग गो लैंग्वेज। ठीक है, और उस सारे प्रैक्टिस के कोड को जो भी हम बना रहे हैं उसको गिटहब पे पुश करके रखेंगे, ताकि हम एक प्रॉपर ऐसा रिपोजिटरी बना सके जो हम सामने वाले इंटरव्यूअर को डायरेक्ट दे दे, तो वो भी देखते देखते थक जाएगी, यार ये तो 250-300 प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है, तो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टीम, बाय। और होपफुली आप सपोर्ट भी कर रहे हैं हमें, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी करिए, हेल्पफुल होगा हमारे लिए भी, और लोग जिनको जो सीखना चाह रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल पड़ेगा। थैंक्स टीम, बाय।